लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो मर गया है या अभी ज़िंदा ही है। शैतान इब्लीस के मौत के ताल्लुक़ से इनका सवाल है। तो इब्लीस ये मर गया है या ज़िंदा है, अगर ज़िंदा है तो कब मरेगा, इस ताल्लुक़ से आइए तफसीलात सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। शैतान के ताल्लुक़ से मैं आपको हेडिंग के तौर पर अर्ज़ कर दूं कि शैतान इब्लीस जो है ना, ये इब्लीस ये अभी ज़िंदा है, ज़िंदा है ये अभी। इसकी ज़िंदगी का सबूत देखिए कुरान पाक से। कुरान पाक की ये सूरे आराफ की आयत नंबर 11-12, ये 11-12 है और आगे भी है 11-12-13 मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। इसके तर्जमा कंजुल ईमान मैं आपको पेश करता हूँ, तवज्जो से सुनिए। आयत नंबर 11 का तर्जमा है कि और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका से फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिरे, मगर इब्लीस ये सजदा वालों में ना हुआ। जब वो सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया। सूरह आराफ की आयत नंबर 12 है। जब मैंने तुझे हुक्म दिया था, बोला यानी शैतान बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह करीम ने तमाम फरिश्तों को फरमाया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। उससे पहले, उस वाक़े से पहले वो इब्लीस नहीं था, उसने नहीं किया सजदा। अल्लाह ने फरमाया तुमने सजदा क्यों नहीं किया जबकि मेरा हुक्म था। तो उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। जब अल्लाह करीम ने यह जवाब शैतान का सुना ना, तो अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रहकर गुरूर करे, निकल, तू है ज़िल्लत वालों में। अल्लाह करीम ने उसे निकल जाने का हुक्म दिया। यह आयत नंबर 13 थी और आयत नंबर 14 और 15 भी सुन लीजिए। जब अल्लाह ने फरमाया निकल जा, तो इब्लीस ने कहा कि बोला मुझे फुर्सत दे दे, यानी मोहलत दे दे, उस दिन तक कि लोग उठाए जाएं, यानी क़यामत तक मौला करीम मुझे मोहलत दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत है। ठीक है, यह आयत नंबर 14-15 है। तो शैतान ने मोहलत मांगी। जब वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उन्हें भगा दिया, तो उन्होंने कहा मौला मुझे मोहलत दे। और मोहलत दे कब तक, जब लोग उठाए जाएं, यानी क़यामत तक मुझे मोहलत दे दे। तो अल्लाह करीम ने उसे मोहलत दी। अब जब मोहलत दी, माने मोहलत देने का मतलब उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी। मोहलत वो मांग रहा था जिंदा रहने की, कि मुझे मौत ना आए। कब तक? क़यामत तक मौत ना आए। तो अब क़यामत तक मौत ना आने की उसने अल्लाह करीम से मोहलत मांगी और अल्लाह करीम ने उन्हें मोहलत भी दी। तो कुरान की एक ये आयत जिससे वाज़े हो गया कि शैतान ने मोहलत मांगी थी और अल्लाह करीम ने उन्हें मोहलत दिया भी। और जब मोहलत दिया तो फिर मोहलत पाकर के वो अभी तक ज़िंदा है और मौत उसे क़यामत को आएगी। क़यामत के दिन किस तरह आएगी वो भी तवज्जो से सुन लीजिएगा। दूसरी आयत भी आप सुन लीजिए कुरान पाक की, लगभग इसमें भी यही बयान है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 61 से 65 के बीच में है। मैं सिर्फ आयत नंबर आपको बता देता हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 61 से 65 तक, इसमें भी यही बात का तज़किरा है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह करीम ने फरमाया कि सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। जब उसने नहीं किया तो अल्लाह करीम ने वजह पूछी, तो फिर उसका वही जवाब कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। अपना एक भोंडा दिमाग लगाया वो कि मैं आग से पैदा किया गया तो मैं बेहतर हूँ, और जब मैं बेहतर हूँ तो फिर अपने से नीचे वाले आदम को क्यों सजदा करूँ। अपना दिमाग लगाया उस बेवकूफ़ ने। तो इससे कुरान पाक की इन दोनों आयतों से ये समझ में है, ये साबित है कि अल्लाह करीम ने शैतान को मोहलत दी, और मोहलत कैसी? जिंदा रहने की। कब तक? क़यामत तक। तो जिंदा तो वो है, उसको जिंदा मानना ये कुरान से साबित है। ठीक है, अब जब वो जिंदा है तो मरेगा कब? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। शैतान को पहली सूर के वक्त मौत आएगी। क़यामत के दिन 2 सूर फूका जाएगा ना, पहली सूर के वक्त शैतान को मौत आएगी। पहली सूर से मुराद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का पहली मर्तबा सूर फूकना है, जिसकी वजह से हर चीज़ फना हो जाएगी। इंसान हो या फरिश्ते, जिन हो या शयातीन, सब मर जाएंगे। उसके 40 साल बाद दूसरा सूर फूका जाएगा।
तो मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, फिर क़यामत कायम होगी। तफसीर दुर्र मंसूर में है कि पहली मरतबा सूर फूकने के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़क़े ऊला और नफ़क़े सानिया यानी दोनों सूर के बीच 40 साल का अरसा होगा। और कहा कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा पड़ा रहेगा। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 5 सफ़ा 71। हाशियतुल जुमुल अलल जलालैन में है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू उनमें से जिनको उस मालूम वक्त तक मोहलत है, यानी वो वक्त जिसमें तमाम मखलूक़ात को मौत आएगी और वो नफ़क़े ऊला का वक्त है, तू भी उसी वक्त मरेगा, फिर तू लोगों के साथ क़यामत वाले दिन उठेगा। शैतान की मौत की मुद्दत 40 साल है, जो कि दोनों सूर के माबैन का अरसा है, यानी 40 साल तक शैतान मुर्दा पड़ा रहेगा। अभी ज़िंदा है, ये मरेगा कब? जब क़यामत के दिन पहली सूर फूकी जाएगी। इस पर साहिब बहार शरीयत खलीफा आला हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी बहार शरीयत में फरमाते हैं कि नफ़क़े ऊला के ताल्लुक़ से, पहली सूर के ताल्लुक़ से, कि अचानक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शुरू उसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी और धीरे धीरे बुलंद हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, ज़मीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। ठीक है, तो शैतान अभी तो ज़िंदा है, मौत उसे पहली सूर के वक्त आएगी। पहली सूर से दूसरी सूर के बीच मुर्दा पड़ा रहेगा, जो 40 साल का अरसा होगा, और फिर 40 साल के बाद दूसरी सूर जब फूकी जाएगी, शैतान भी ज़िंदा होगा और तमाम जितने भी लोग थे सब के सब ज़िंदा होकर मैदान क़यामत की तरफ जाएंगे। यहाँ तक कि जानवर भी ज़िंदा होकर के मैदान क़यामत की तरफ बढ़ेंगे। ये इसकी तफसीलात हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।